In this question the system of linear equation, और ये इक्वेशन देखने से लग रहा है होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। और कह रहे हैं नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन का मतलब आप समझ सकते हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसका। तो कह रहे हैं कि के बिलोंग्स टू और रियल नंबर है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक तो मेथड है कि डायरेक्ट आप इसको सिंप्लीफाई, ये दोनों को सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो, क्योंकि दो का कोफिशिएंट सेम आ रहा है तो एक की वैल्यू इजीली तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बना लो। तो 1 एंड 2 को सॉल्व करो, तो 1 माइनस 2 कर लेते हैं, तो या 2 माइनस 1 कर लेते हैं। तो 2 माइनस अगर 1 कर किया तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से 2x, और ये तो ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो, तो x की वैल्यू डायरेक्ट ज़ीरो आ रही है, ठीक है। तो x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू ज़ीरो पुट करोगे तो y प्लस 3z इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे y प्लस जेड चाहिए, तो z से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे y प्लस जेड की वैल्यू -3 हो गई। तो यहाँ से अब चाहो तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो और इसकी वैल्यू -3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो यहाँ से डायरेक्ट आ जा रहा है। आप विदाउट के निकाले भी कर सकते हो, तो ठीक है, इसको सॉल्व। दूसरा तरीका है कि इन दोनों को सॉल्व करके भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं ना, x इज इक्वल टू, क्या कर सकते हो, इन दोनों का कोफिशिएंट लिखते हैं। तो ये 1 1 1 3 3 ये ऐसा आ रहा है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 3 और यहाँ पे 1 3, ये इस तरह से। और z के यहाँ पे कोफिशिएंट z का क्या हो जाएगा, 1 3 1 1, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके भी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से ये तो वैल्यू 3 0 आ रहा है, यहाँ से वैल्यू इसका देखोगे तो ये 9 माइनस 3, तो ये आ रहा है हमारा 6, राइट। ये जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 6 आ रहा है। और z के नीचे की जो वैल्यू आएगी वो 1 और -3, तो ये -2, इसको लैम्डा कंसीडर कर लो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 लैम्डा और z की वैल्यू -2 लैम्डा, राइट। तो यहाँ पे लैम्डा, तो क्योंकि नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है तो लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको x प्लस वाई प्लस जेड निकालोगे तो ये भी तरीका है कि 0 हो गया ये, प्लस 6 लैम्डा डिवाइडेड बाई -2 लैम्डा, लैम्डा से कैंसिल, तो इससे भी -3 आ रहा है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। या तो k की वैल्यू निकालो, डी इक्वल टू 0। तीसरा मेथड है कि d को 0 करो, k की वैल्यू निकालो, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, तो उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो